हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी क्लास 10th में एस्थेटिक्स चैप्टर को रीड करने वाले हैं। जैसा कि एस्थेटिक्स चैप्टर जो होता है इसमें काफी सुन लोगों को दिक्कतें होती हैं कि ये मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो हम सभी इस लेक्चर में देखेंगे कि मीन क्या होता है, मीन निकालने के कितने मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एस्थेटिक्स क्या होता है। तो जो एस्थेटिक्स होता है वो बहुत सारे नंबरों का कलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशंस या बहुत सारे डाटा को एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। हालांकि एस्थेटिक्स को हम लोग इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो एस्थेटिक्स होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो आइए हम सभी देखते हैं कि एस्थेटिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर एस्थेटिक्स का डेफिनेशन आप लोग के सामने, एस्थेटिक्स का डेफिनेशन आप लोग को दिख रहा होगा कि एस्थेटिक्स डील्स विथ the collections, presentations and analysis of numerical data is called aesthetics। जो aesthetics में हम लोग को देखना है कि aesthetics जो होता है वो नंबरों का कलेक्शंस होता है। यहाँ की हम लोग को aesthetics तो जान गए aesthetics होता क्या है, लेकिन aesthetics में क्या पढ़ने हैं वो हम लोग को देखने हैं। तो aesthetics में तीन चीजें पढ़ना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मीन, मीडियन, मोड। तो एक एक करके हम लोग इसको रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि वी ऑलरेडी नो दैट। इसका मतलब क्लास 9th में आप लोग को पढ़ाया गया है कि जो मीन होता है वो क्या होता है। तो मीन जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो यहाँ से हम लोग मीन के बारे में जान गए कि मीन होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब यहाँ पर मीन को बनाने के तीन तरीके होते हैं, थ्री मेथड्स होते हैं। वो थ्री मेथड्स क्या होता है, तो जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग सोल्व करना देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट मेथड को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड आप लोग के सामने यही होता है डायरेक्ट मेथड। मतलब कि डायरेक्ट मेथड में जो एक्स बार, इसका मतलब ये होता है मीन का रिप्रेजेंटेशन होता है कि मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, या इसका पूरा नेम बोला जाए तो समेशन बोलते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लोग जैसे ही मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और अच्छे से देख सकते हैं कि ये सब चीजें क्या है। एफ जो है यहाँ पर, एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कि एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, और जो एक्स आई दिखाई दे रहा है मतलब कि ये होता है क्लास मार्क। एक्स का मतलब क्लास मार्क, एक्स आई का मतलब हो गया क्लास मार्क, और एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सब चीजें क्या होते हैं और डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये मेथड दिया गया है कि थ्री मेथड होता है, जो आप लोगों को हम बताएं अभी कि थ्री मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये है क्लास, मतलब कि इसको हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इसका हम लोग एक अलग से यहाँ पर डाटा तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया एक डाटा, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। इसमें हम लोग लिख लेते हैं सी आई। सी आई का मतलब क्या, ये है क्लास इंटरवल। यहां पर लिख लेते हैं एफ आई। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहां पर लिख लेते हैं यक्स आई। यक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, और यहां पर हम निकाल लेंगे एफ आई यक्स आई, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीपल एफ आई और यक्स आई। तो यहां से क्लास इंटरवल जो है वो क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो क्लास इंटरवल जो हो गया वो 10 से 30 है, उसके बाद 30 से 50, उसके बाद क्या है 50 से 70, 70 से 90, और यहां पर 90 से 110। और यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 110 से 130, ये हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 20, 3
और 2, ये हो गया। अब एक बात हम लोग ध्यान समझेंगे कि जो 30 10 से 30 है, 10 से जो 30 है, इसका मतलब क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, इस तरीके से। तो हम लोग को एक साई निकालना है, मतलब कि क्लास मार्क निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा? क्योंकि जब तक क्लास मार्क नहीं निकलेगा तब तक हम लोग एफ आई एक्स आई भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लास मार्क निकाल लेते हैं। और क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है अपर प्लस लोअर बाई 2। मतलब कि अगर एक्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अपर प्लस लोअर बाई 2। अब ये अपर और लोअर क्या है? तो इसमें जो 30 दिखाई दे रहा है वो है अपर, और जो 10 दिखाई दे रहा है वो है लोअर। इसको हम लोग कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपर क्या है? 30, इसका लोअर क्या है? 10। 30 और 10 ऐड कर देते हैं। 30 और 10 जैसे ऐड करेंगे हो जाएगा 40, और 40 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20। मतलब कि यहाँ से एक्स आई इक्वल जो फॉर्मूला होता है लिख लेते हैं u प्लस एल बाई 2। अब यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 10 30 होता है कितना? 40, 40 बाई 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। 20 क्या निकल गया? एक्स आई निकल गया। किस क्लास इंटरवल के लिए? तो 10 से 30 क्लास इंटरवल के लिए जो क्लास मार्क होगा वो हो जाएगा 20। अब यहाँ से 30 से 50, मतलब 50 और 30 को ऐड करते हैं, तो 50 और 30 को ऐड करने के बाद कितना होता है? तो वो होता है 80, और 80 में से 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 50 और 70, इनको ऐड करते हैं तो 70 और 50 होता है 120, और 120 में से 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से हम लोग को बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये अरेंज होकर एक एक पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है। इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो क्लास मार्क होगा वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 80। और इसके नेक्स्ट जो क्लास मार्क होगा वो क्या होना चाहिए? 100। इसके जो नेक्स्ट क्लास मार्क होगा वो क्या होना चाहिए? तो 120। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का डिफरेंस है? तो वो है 20 का डिफरेंस। इसीलिए 20 20 20 ये सब क्या होते जा रहा है? ऐड होते जा रहा है। अब इतना सोल्व करने के बाद हम लोग निकाल लेंगे 5xi क्या होता है। तो यहाँ से 20 में 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो निकल जाएगा 5xi। तो क्लास इंटरवल 10 से 30 के लिए हम लोग f5xi निकालेंगे, तो इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 320, ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 720, ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 240, ये हो गया इतना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया 100, ये हो गया 320, ये हो गया 720, इसका मल्टीप्लाई किए हम, ये हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 300, और ये कितना हो गया? 240, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं? तो ये जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब यहां से डायरेक्ट मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहां से देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वो होता है कि ये हो गया मीन, मीन का सिंबल है मीन। मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड के लिए हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मतलब कि एफ आई एक्स आई का समेशन, यहाँ पर एफ आई और एक्स आई जो दिखाई दे रहा है इनके सभी नंबरों का सम करना होगा, और इसके यहाँ वैल्यू पुट कर देना होगा। एफ आई जो होगा, एफ आई इसमें ये दिखाई दे रहा है, एफ आई का भी क्या करना होगा? सम करना होगा। तो हम सम करते हैं, कितना होता है? तो ये हो गया 20, और ये हो गया 525, और ये हो गया 530, और ये हो गया 2050। मतलब ये टोटल कितना है? ये टोटल जो है वो 50 है। मतलब सिग्मा एफ आई कितना आ गया? ये आ गया 50। अब यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, मतलब इन सभी नंबरों का एडिशन, समेशन, ये निकालेंगे हम लोग। तो ये कितना है? तो यहाँ से देखो, ये 1600 और ये 100, मतलब 1700, और ये कितना हो गया? ये हो गया 10, मतलब कि 2700।
या स्टार्टिंग से हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 0 0 0, यहाँ से हो गया 0, मतलब कि जगह नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको। इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है हम लोग को, तो यहाँ से इसको ऐड करते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 4 2 6 2 8, ये हो गया 8। अब यहाँ से ये हो गया 2 3 5 5 6 11 11 7 18 और 18 3 हो जाएगा 21 और 1 22, ये हो गया 2। अब इसके बाद 1 इसमें ऐड कर देते हैं, 2 कैरी बचा था ना, इसमें ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 3280, ये आ गया। इसको एक बार और ऐड कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं सही। ये हो गया 400 7 1100 11 16, ये हो गया 2700 2700 300 3000 और 3200 3200 और 40 20 20 80, ठीक है। यहाँ तो हम लोग एडिशन सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो आया वो कितना आ गया, तो आ गया 3280, और जो सिग्मा एफ आई है वो कितना है, तो है 50। अब इसी को कर लेंगे हम लोग डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 का डिवाइड कर देंगे इसमें हम लोग, तो 5 से क्या होता है 30, वहां से 2 आएगा माइनस होके, और 8 5 बार में 25, वो हो गया 3.30 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो ये हम लोग सीख गए कि किसी भी क्वेश्चंस का अगर मीन निकालना हो डायरेक्ट मेथड से तो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लास मार्क निकाल लेंगे, उसका क्लास मार्क निकालने के बाद एफ आई और एक्स आई का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इसका जितने का सम आएगा इसको यहाँ पुट कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का सम जितना आएगा उसको यहाँ पुट कर लेंगे और उसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट मेथड पर। वो नेक्स्ट मेथड क्या होता है, तो होता है एज्यूम मीन मेथड। जो नेक्स्ट मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। अब हम सभी आते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है कि ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मतलब सिग्मा को हम लोग बोलते हैं समेसन। तो यहाँ पर ये डी आई क्या है, एफ आई क्या है, तो जो ए होता है यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि जो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ए को बोलते हैं एज्यूम मीन, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। और यहाँ पर जो डी आई होता है मतलब ये होता है डेविएशन, ये होता है डेविएशन। और एफ आई तो पता है ये होता है क्या, ये होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हम लोग देखेंगे तो इस फॉर्मूले का अप्लाई होगा, मतलब एज्यूम मीन मेथड। और एज्यूम मीन मेथड का हम फिर से रिपीट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके एज्यूम मीन मेथड को सीखेंगे कि एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो अब आप लोग के सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। खैर क्वेश्चन से तो कुछ मतलब होता नहीं, इसमें हम लोग को देखना होता है कि क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। तो हम लोग को फाइंड इसमें करना है मीन, तो मीन फाइंड करना है। तो हम लोग मीन जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। तो देखते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ से इसको बनाते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया सी आई, मतलब यहाँ कर लेंगे हम लोग सी आई, स्पेस कैसे में दिक्कत है, ये हो गया सी आई। अब सी आई हो गया मतलब क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल यहाँ क्या है 50 से 52 है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 52 से कितना है 54, इसको हम बना लेते हैं 54 से 56 58 58 से हो जाएगा 60
कहाँ तक गया, 64 तक, 60 से 62, यहाँ हो जाएगा 62 से 64, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब ये हो गया सी आई, मतलब कि क्लास इंटरवल, यहाँ हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल इस तरीके से। अब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 50, 52, 52, ठीक है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, तो आप लोग के सामने फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी है 18, और यहाँ कितना है 21 है, और ये कितना है 17 है, ये है 28, और यहाँ पर है 16, और यहाँ पर है 35, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये है 15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे कि एक्स आई, मतलब कि क्लास मार्क निकाल लेंगे। जिस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क निकालते थे, इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, तो यहां से निकालते हैं क्लास मार्क, मतलब कि एक्स आई। तो एक्स आई निकालते हैं, क्या होता है, तो एक्स आई जो होता है, आप सभी को हम बताए हैं कि अपर प्लस लोअर बाई 2, मतलब अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, क्लास मार्क निकल जाता है। तो यहां से हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। तो 52 और 50 कितना होता है, तो 52 और 50 जो होता है वो होता है 102, और 102 में हम लोग 2 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 51, मतलब ये कितना हो गया, 51 हो गया। अब 51 में अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि 2 ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लास मार्क में जो क्लास साइज है वो कितना है, 2 का है, मतलब कि दो का क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ से 50 प्लस 52 हो गया 102/2, 51। अब यहाँ से 51 में 2 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 53, फिर 2 ऐड करते हैं, कितना हो गया 55, फिर 2 ऐड करते हैं 57, फिर 2 ऐड करते हैं 59, 61, 63, ये निकल गया इस तरीके से। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है इसमें कि इसका फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। तो यहाँ पर मेथड लिख लेते हैं, कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड की बात करेंगे हम लोग। एज्यूम मीन मेथड में जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, मतलब मीन इक्वल टू, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ए चाहिए और डी आई चाहिए। तो यहाँ से ए क्या होगा, मतलब एज्यूम मीन क्या होगा, हम बताएं अभी कि जो ए होता है वो क्या होता है, एज्यूम मीन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी रो दिखाई दे रहे हैं, इसमें जितने भी रो दिखाई दे रहे हैं, जो मिडिल का रो है उसी में जो क्लास मार्क होगा उसी को हम लोग एज्यूम मीन मान लेंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 रो है, और 7 रो में बीच वाला रो कौन सा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 57। तो 57 को ही क्या कर लेंगे हम लोग कि एज्यूम मान लेंगे, यही क्या होगा हम लोग का एज्यूम मीन होगा। अब कितने स्टूडेंट लोग के माइंड में ये डाउट चल रहा होगा कि अगर ये रो जो है वो तो ऑड में है तो चलो ठीक है, अगर ये इवन में होता तो क्या होता, तो जैसे ये इवन में होता तो तुम लोग किसी को भी मान लो, मतलब कि अगर ये रो नहीं होता तो यहाँ पर 1 2 3 4 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 रो ही होता। तो 6 रो होता तो इसमें मिडिल में ये दोनों रो आते हैं, तो इनमें से किसी को भी एज्यूम मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। वैसे भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ऑड में रो है, तो ऑड में जब रो है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल रो होगा उसी में क्लास मार्क में हम लोग क्या नंबर मान लेंगे, एज्यूम मान लेंगे। तो इसमें एज्यूमिंग जो नंबर हो गया कितना हो गया, वो हो गया 57। अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या है, तो हम लोग को निकालना है इसमें डी आई, क्या निकालना है, डी आई। तो डी आई किस तरीके से निकलेगा, तो डी आई जो होगा वो होता है एक्स माइनस ए, क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। मतलब डी आई का जो फॉर्मूला होता है, डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि एक्स माइनस ए किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक्स कितना है, तो एक्स है 51, और ए कितना है, ए है 57, और 51 में से 57 को माइनस कर दिया जाए तो माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। उसके बाद 57 ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 53। अब लोग सेकेंड रो में निकालते हैं, तो ये हो गया 53 और माइनस 57 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 55 हो गया ये, और 55 और 57, मतलब 55 माइनस 57, मतलब इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक्स का वैल्यू रख लेंगे,
x का वैल्यू कितना है 55 यहाँ रख लेंगे और माइनस कर देंगे a को, तो 55 माइनस 57 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 हो गया इस तरीके से। अब 57 में से 57 को ही माइनस करेंगे, मतलब इसमें x क्या है 57 है और a भी क्या है 57 है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसके आगे देखेंगे हम लोग 59 में से 57 को माइनस करना, x कितना है 59 और 57 इसको माइनस करना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 4 हो जाएगा, इसी तरीके से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना लिए इसको। अब हम लोग डी निकाल लिए, जैसे ही डी निकाल लिए अब क्या निकालना है हम लोग को एफ आई डी आई। देखिए यहाँ पर अब क्या निकालना है, तो एफ आई डी आई निकालना है, तो यहां से निकालेंगे हम लोग क्या एफ आई और डी आई। तो देखते हैं क्या क्या आता है एफ आई और डी आई। तो यहां से देखो ये हो गया एफ और ये हो गया डी आई, मतलब कि मल्टीप्लाई करना होगा इनका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 108, सॉरी नहीं होगा ना, हाँ इतना ही होगा, ये हो गया इतना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो -4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 का करो 2 8 -84। इसका मल्टीप्लाई किए हैं, सिंपल है एफ आई और डी आई, इनका क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई जैसे कर लेंगे हम लोग तो ये इतना आ जाएगा -108। इसका मल्टीप्लाई जैसे करेंगे -4 और 21 कितना हो गया -84, -2 और 17 का करने मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -34। इसका करते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0, 0 का 28 में करेंगे 0 हो जाएगा, 16 पे जाता है 32 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 35 का 4 में करेंगे हो जाएगा 140 सॉरी। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 15 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लस में इसको एक साथ रखते हैं और जो माइनस में है इनको एक साथ कर लेते हैं, तो प्लस वाले को एक साथ करते हैं पहले, तो प्लस कितना है 32 90, मतलब ये हो गया, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग इस तरीके से यहाँ पर, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 4 13 3 कितना 13 3 हो गया 16 6 कैरी लगा 1 और 1 1 हो जाएगा 2, मतलब प्लस वाला कितना आया 262 आया, और माइनस वाला देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो है 8 4 4, मतलब कि 8 और 8 हो जाएगा 16 का 6 कैरी लगा 1, और यहाँ से 3 4 4 8 12 12 का 2 कैरी लगा 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 226 हो गया। अब ये माइनस में है प्लस में, तो प्लस वाला तो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही प्लस वाला बड़ा दिखाई दे रहा है इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 12 इसको माइनस करके देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या चाहिए था यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को समेशन एफ आई डी आई, तो ये जो एफ आई डी आई आया इसी का समेशन हम लोग को इसी को ऐड करना है, तो हम लोग जैसे ही ऐड किए तो प्लस वाला इतना आया 262 और माइनस वाला कितना आया 226, तो 262 में हम लोग माइनस कर दें 226, इतना माइनस कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 3 और 0, मतलब 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से 36 लिख लेंगे हम लोग इस तरीके से 36, ये क्या आया समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई जो है वो कितना आया 36 आ गया, इसमें माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा प्लस वाला है माइनस वाला है, इसको जैसे ही माइनस करेंगे ये तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे अब हम लोग को एफ समेशन और एफ आई भी चाहिए, तो समेशन एफ आई कैसे निकलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं समेशन एफ आई क्या है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग समेशन एफ आई, तो ध्यान से देखिए इसको भी ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड करते हैं देखते हैं क्या होता है, तो 8 1 9 9 7 16 8 24 6 30 और 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 का 0 कैरी लगा 4 4 1 हो गया 5 5 2 7 7 1 8 2 10 और 10 1 11 3 14 और 150, मतलब 150 आ गया, ये कितना आ गया 150 आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे इस तरीके से, तो एज्यूम मीन क्या था, हम लोग का एज्यूम मीन था वो कितना था, वो था 57 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया, तो आया 36, यहाँ लिख लेते हैं 36 अपन में, इसके बाद हम लिखते हैं 150
सिग्मा एफ आई कितना है, तो वो है 150। अब यहां से इसको और आगे सोल्व करते हैं हम लोग। तो इसको ना सोल्व करके ऐसा नहीं कि हम लोग एलसीएम निकाल के इसको बनाएंगे, हम लोग इसी को यहीं से कैंसिल कर देंगे। तो कैसे होगा कैंसिल, तो या तो कैंसिल कर दीजिए या डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। 150 में डिवाइड करना 36 है, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ दे देंगे डेसिमल जैसे है 0 हो गया। 2 बार में हो जाएगा 300, कितना आ जाएगा 60। अब एक 0 में और बढ़ा लेंगे और वापस से डेसिमल देने की जरूरत नहीं है। अब ये कितने बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 बार में हो जाएगा 600, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि हो गया 57 प्लस, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.24 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57.24, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो सभी को समझ में आया होगा कि ये एज्यूमिन मेथड से कैसे निकाला जाता है, मीन इस तरीके से निकाला जाता है। तो हम लोग सभी लोग देख चुके हैं दो मेथड मीन निकालने का। फर्स्ट मेथड जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, सेकंड जो मेथड होता है एज्यूमिन मेथड होता है। अब हम सभी देखेंगे कि थर्ड मेथड क्या होता है। तो थर्ड मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। तो यहां से जो स्टेप डेविएशन मेथड, तो जो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग थर्ड मेथड से बनाने वाले हैं, उस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं। तो मीन इक्वल टू, ये मीन का सिंबल है, मीन इक्वल टू जो होता है वो ए मतलब क्या, एज्यूम मीन, ए प्लस ये हो जाएगा समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का। अब बात ये रह गई कि स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, इसमें ए तो पता चल रहा है कि क्या है, एज्यूम मीन है, एफ भी पता चल रहा है क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये एच और यू आई क्या है, तो इसके बारे में देख लेंगे कि एच और यू आई क्या है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट नंबर बताते हैं कि जो यू आई होता है, यू आई का मतलब, यू आई निकालने के लिए ये बता रहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड ये क्या है, सिंबल है यू आई का। अब यू आई इसमें है क्या, तो यू आई किस तरीके से निकाला जाता है, तो यू आई जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं डी बाई एच। डी बाई एच करने का मतलब कि जो इसमें डेविएशन आया है उसमें एच से क्या कर दें हम लोग, डिवाइड कर दें, तो हम लोग यू आई निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एच क्या होता है, तो एच जो होता है वो होता है क्लास साइज, एच जो होता है वो होता है क्लास साइज। क्लास साइज करने का मतलब ये है कि एच हो गया क्लास साइज। अब यहाँ से क्लास साइज कैसे निकालेंगे, तो क्लास साइज के लिए आप लोगों को फॉर्मूला हम बताते हैं, ये होता है यू माइनस एल, मतलब अपर माइनस लोअर। तो इसमें कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं कि अपर क्या है, तो कहीं से भी अपर ले सकते हैं यहाँ पर, तो अपर यहीं से ले लेते हैं हम लोग। अपर हो गया 52 और माइनस 52 माइनस कितना 50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, इसी को हम बोलते हैं क्लास साइज। मतलब कहीं से भी देखेंगे हम लोग इसको तो इसका क्लास साइज कितना आएगा, तो क्लास साइज जो आएगा वो 2 ही आएगा। यहाँ से भी देखेंगे क्लास साइज 2, यहाँ से भी देखेंगे क्लास साइज 2, तो जो क्लास साइज मतलब जो एच का वैल्यू आया वो कितना आया, वो आ गया 2। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं इसमें, तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इस तरीके से, उसी क्वेश्चन से बना लेते हैं, टाइम थोड़ा कम टाइम में आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एफ आई डी आई दिया हुआ है इस तरीके से, इसकी जरूरत इसमें भी पड़ेगी। अब लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग को चाहिए एफ आई यू आई, क्या चाहिए, एफ आई और यू आई। तो एफ आई यू आई निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले यू आई। सबको बात आ रही है समझ में, हम लोग क्या निकालेंगे, यू आई। और यू आई कैसे निकलता है, तो ये निकलता है डी बाई एच। कैसे निकलता है, तो डी बाई एच। अब एच तो सभी को पता चल गया कि एच इसमें क्या है, एच इसमें 2 है। अब लोग डी, डी दिखाई दे रहा होगा सभी को, डी यहाँ पर कितना है -6 है, मतलब कि डी हो गया -6, डी आई, ये सभी क्या निकले हैं, डी आई डेविएशन निकले हुए हैं, यहाँ से डी आई निकला हुआ है, इसमें निकालेंगे हम लोग, तो यू आई इक्वल टू डी बाई एच। तो ये हो गया डी कितना हो गया, डी हो गया -6, और हम डिवाइड किससे कर देंगे, एच से। एच कितना आया है, तो जो क्लास आया है वो 2 आया है, तो यहाँ पर -6/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। इस तरीके से -4 किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा -2।
ये -2 है, -2 में किससे डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा -1। ये 0 है, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये क्या है 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1। यहाँ से 4 है, 4 में किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2। इसके आगे देखेंगे 6 है, 6 में से डिवाइड करेंगे किससे 2 से, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखेंगे हम लोग ये क्या हो गई, ये तो लग रहा है कि ऐड करने में टोटली 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया, क्या हो गया 0, मतलब सभी का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन सॉरी, इसका कोई सम करने का जरूरत भी नहीं है, ये इतना आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी क्या निकालनी है, यू आई निकालने डी बाई एच करके, तो यू आई निकालनी है डी बाई एच करके। और हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, क्योंकि एफ आई और यू आई निकालना है, हम लोग को निकालना है एफ आई यू आई, तो यू आई निकल गया, यहाँ से एफ आई दिखाई दे रहा होगा। अब इनका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। फिर से हम एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट करते हैं, तो ध्यान समझिएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, मतलब ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में हम लोग चाहिए क्या, यू आई। अब यू आई निकालने के लिए हम लोग पहले क्या क्या काम करना पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये तो क्वेश्चंस में गिवन होता है, दिया हुआ होता है, तो ये तो दिया ही है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा कि क्लास मार्क निकालना। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताया है u प्लस एल बाई 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे, एक्स आई जैसे निकाल लेंगे उसका क्या निकालना होगा, डी आई निकालना होगा। तो डी आई कैसे निकलता है, डेविएशन कैसे निकलता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी क्लास मार्क में हम लोग एक नंबर एज्यूम करेंगे और उस एज्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम बताएं कि नंबर कौन सा एज्यूम करना है, तो मिड वाला जो नंबर होगा उसको क्या कर देना है, एज्यूम कर देना है। तो यहाँ से डी आई इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ देखते हैं एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, तो ये डी आई है एफ आई है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल जाएगा। अब यहाँ से यू आई हम लोग को निकालना है यू आई, तो यू आई निकालने के लिए हम लोग कैसे क्या काम करेंगे यहाँ पर, तो यू आई निकालने के लिए डी बाई एच होता है। तो यहाँ पर डी और एच क्या है, तो एच है क्लास साइज, क्लास साइज कहीं से भी निकालिएगा क्लास साइज 2 ही आएगा, इनमें कहीं का भी डिफरेंस देखिएगा डिफरेंस 2 होगा। तो एच का वैल्यू तो हम लोग 2 ऑलरेडी पता चल गया। अब हम लोग को चाहिए कि डी क्या है, तो डी यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, -6 में 2 से डिवाइड करते हैं -3, -4 में 2 से डिवाइड करते हैं -2, -2 में 2 से डिवाइड करते हैं -1, 0 में 2 से डिवाइड करते हैं 0, 2 में 2 1, 4 में 2 2, 6 में 2 3, ये इस तरीके से। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या कि एफ आई और यू आई, तो थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, जगह का इशू है थोड़ा सा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एक कॉलम और बना लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए यू आई और एफ आई, मतलब एफ आई और यू आई करिए या एफ आई इंटू यू आई के, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एफ आई कितना 18 है, और 18 का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, तो 18 3 जा कितना होता है, तो ये होता है 54, तो -54 हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं यू आई और एफ आई, तो यू आई कितना है, इसका देखिए यू आई -2 है और कितना है 21 है, इनका करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -42। अब देखिए ये है 17 और ये है -1, 71 और -1 का करेंगे -17 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 28 है और ये 0, ये तो हो गया 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें 16 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे करते हैं हम लोग 35 है ये, और 35 का कर देते हैं 2 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 15 है और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हो जाएगा 45। प्लस वाले को एक साथ रखते हैं, माइनस वाले को एक साथ, तो यहाँ पर हो गया 70 और 45, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 115, ये हो गया 115 और 16, तो 115 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 131, सॉरी हाँ उतना ही हो जाएगा 131 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखते हैं कितना है,
तो 17 और 14 2 मतलब 4 2 6 और 6 7 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 7 हो गया 13, 13 का 3 कैरी लगा 1 और 1 4 हो गया 5 और 5 5 10 1 11 मतलब कि 113 आ गया। इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 6 5 हो गया 1 और ये 11 2 13। ठीक है, और इसको माइनस वाले कर लेते हैं, हो जाएगा 4 2 6 13, ठीक है, लगा 1 तो जगह 5 5 10 11। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं माइनस, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है ना, प्लस वाला ज्यादा है तो इसको कर लेंगे हम लोग माइनस। तो माइनस जैसे करेंगे तो 11 में 3 जाएगा, हो जाएगा 8, ये हो गया 8। अब यहाँ से इसको कैरी दे दिया, हो गया 2, 2 में से 1 गया 1 और ये तो हो जाएगा 0, मतलब क्या हो गया 18, क्या आ गया 18। तो यहाँ से 18 जब आ गया तो 18 क्या आया, तो 18 आया UIFI, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जगह तो यहाँ नहीं है, यहाँ इसका आंसर यहाँ लिखते हैं। इसका सभी का सम जैसे हम लोग किए, इन सभी का सम जैसे किया, कितना आ गया 18 आ गया, सभी को दिखाई दे रहा होगा। UIFI का हम लोग सम किए तो कितना आ गया, ये 18 आ गया। अब यहाँ से आप लोग फॉर्मूला बताइए, अभी हम जस्ट फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड से जो फॉर्मूला होता है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ए प्लस सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H, ये होता है। अब यहां से देखिए ए कितना है, तो ए सभी को दिखाई दे रहा होगा, ए कितना है, ए है 57, जो एज्यूम मीन था वही हो गया 57। और यहाँ बताइए FI का समेशन कितना आया है, इनका जो समेशन है वो कितना आया है, वो आया 18 अपॉन में सिग्मा FI कितना है, तो सिग्मा FI सभी को दिखाई दे रहा है कितना है 150 है, यहाँ हो गया 150 इंटू H कितना है, H आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्लास साइज, तो क्लास साइज जो है वो कितना है, वो 2 है। तो ये हो गया 57 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 150। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 57 और प्लस इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और 4 ये आ जाएगा। अब इसको जैसे हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 57.24, ये हो गया आंसर। मतलब इस तरीके से हम लोग मीन निकाल लिए। आप लोग चेक कर सकते हैं कि इससे पहले हम लोग जो मेथड अप्लाई किए थे वो कौन सा मेथड था, तो वो था एज्यूम मीन मेथड, और एज्यूम मीन मेथड से आंसर कितना आया था, तो उससे भी आंसर यही आया था 57.24। और हम स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाए तो इससे भी आंसर क्या आया 57.24। तो हमको आई होप हमको लगता है कि सभी को समझ में आया होगा ये लेक्चर। और इसमें हम लोग 3 मेथड फाइनली हम लोग सीख गए हैं, मीन निकालने के 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।